तुर्की पर मिसाइल दागी गई है। अब आप कहेंगे भाई ईरान नहीं दागी होगी। इससे पहले जब तुर्की के ऊपर मिसाइल दागी गई थी तो ईरान ने मना कर दिया था कि हमने नहीं दागी। अब एक बार फिर से कुछ ही देर पहले तुर्की पर एक और मिसाइल दागी गई। तुर्की ऑलरेडी रेड अलर्ट पर था। तुर्की नाटो का मेंबर है। नाटो के डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को मार गिराया, लेकिन मामला तो गड़बड़ा गया कि ये मिसाइल दाग कौन रहा है। इजराइल तुर्की और ईरान को भिड़वाना चाह रहा है, या क्या सच में तुर्की के अंदर ईरान मिसाइल दाग रहा है? मेरा यह दिल कह रहा है कि ईरान इतना बेवकूफ नहीं है कि तुर्की पर मिसाइल दागकर तुर्की को मैदान जंग में घसीट ले। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। अभी हम वो रिपोर्ट भी नहीं भूले हैं जिसमें खुद मोसाद के एजेंट्स को सऊदी अरब ने गिरफ्तार किया था, जो काम कर रहे थे सऊदी अरब के सिविलियंस एरिया को बम से उड़ाने की। तो हो सकता है इस जंग का फायदा उठाकर, अफरा तफरी का फायदा उठाकर बड़े बड़े देशों को ईरान के खिलाफ मैदान में उतारने की कोशिश इजराइल कर रहा हो। बहरहाल अभी तक ईरान ने पहले तो मना कर दिया था ये हमला, क्योंकि अभी हुआ है तो ईरान ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है गल्फ में, और समझ लीजिए जो सागर के अंदर, ईरान के समुद्र के अंदर ईरान के जो टैंकर हैं, अब अमेरिका ने उन टैंकरों को भी उड़ाना शुरू कर दिया है। ईरान के जो समुद्र में टैंकर उड़ाए गए हैं उनका खूंखार मंजर दिखा रहा हूं। ठीक इसी तरह से अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर तिबारा हमला किया। दोस्तों, ईरान पर पूरी ताकत से इजराइल और अमेरिका हमलावर हैं। ताजा मंजर ईरान पर हमले जो हुए हैं उनके देख लीजिए। दोबारा کلانتری ईरान के लोगों का जलवा, खुदा की कसम करबला याद दिला दी ईरान वालों ने। भाई इधर मिसाइल गिर रही है, अमेरिका इधर हमले कर रहा है, इधर इजराइल बमबारी कर रहा है, और सड़क पर ईरान की जनता अपने सुप्रीम लीडर के लिए प्रदर्शन कर रही है, अपनी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के समर्थन में सड़क पर हैं। जहां अमेरिका और इजराइल के लोग बंकर में छुपे हैं, बंकर में, वहां मिसाइलें आसमान से इजराइल की जमीन पर गिर रही हैं और ईरान के लोग सड़कों पर हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा मैगजीन है जिसका नाम है पॉलिटिको, बहुत फेमस है। ठीक, उसने पता है क्या लिखा है, आपको फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। लैंग्वेज देखिए क्या इस्तेमाल किए इसने। भूल जाओ रिजीम चेंज करना,
अपना बिहेवियर कब चेंज करोगे? यानी ट्रंप पर ही लात मार दी है और ट्रंप पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि भैया ईरान में रिजीम चेंज करना तो तुम भूल जाओ, अब ये बताओ अपना बिहेवियर, अपना ये जो गुंडा बिहेवियर है ये खत्म कैसे करोगे, कैसे बदलोगे? अल उदैरी एयरबेस कुवैत में है अमेरिका का। ईरान ने ऐलान किया है कि हमने अल उदैरी एयरबेस अमेरिका का जो बेस है उस पर बड़े हमले किए हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब तुर्की पर मिसाइल कौन दाग रहा है वो बात की बात है। अमेरिका की वहां भी हवा निकल गई है। तुर्की के अंदर अमेरिकी एम्बेसडर, अमेरिकी जो ऑफिशियल्स रहते हैं, अमेरिका ने उनसे कह दिया कि जल्दी तुर्की छोड़कर भागो, छुपो, निकलो वहां से। ईरान को तगड़ा नुकसान हो रहा है। ये देखिए सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि ईरान का नेवल बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ईरान लड़ रहा है। IRGC के कमांडर ने कहा कि ईरानियों के लिए कुछ ही दिन में हम बड़ी खुशखबरी लेके आने वाले हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि दुश्मन यानी तेल अवीव के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं, कुछ दिन में बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और अमेरिका ने सोचा था ये जंग बहुत छोटी होगी, यूं ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जंग तो लंबी हो गई है। उधर IRGC ने कंफर्म किया है कि हमने अमेरिका के 2 और MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने भी छाप दिया है कि जो मिसाइल टॉमहॉक थी वो अमेरिका की थी और अमेरिका ने इस मिसाइल को खुद इस्तेमाल किया था ईरान के हॉस्टल पर हमला करके 170 बच्चियों को कत्ल करने के लिए। यह अमेरिका का अखबार लिख चुका है। लेकिन रूबी का लियाकत हिंदुओं को खुश करने के लिए, मोदी RSS को खुश करने के लिए 170 बच्चियों के नरसंहार को यह कह के जस्टिफाई करती है कि आयतुल्ला खामनाई थे तो वो हिजाब लड़कियों से जबरदस्ती करवाते थे, तो 170 लड़कियां मार दो, इस पर खामोश रहो। बहुत बढ़िया भैया। साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान और हांगकांग, ये चारों का आप स्टॉक मार्केट देख लो, चारों का स्टॉक मार्केट लाल हो गया है, लाली लाल है, लाली लाल, बिल्कुल डाउन। पूरी दुनिया को जो ट्रंप ने हमला ईरान पर किया और खामनाई को कत्ल किया, उसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। और सुनिए, कतर ने 313 लोगों को गिरफ्तार किया है जो गलत इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज फैला रहे थे। ईरान ने कहा है कि अब कोई वजह नहीं है अमेरिका से बात करने की, और हमने ना साइप्रस, ना तुर्की, ना अजरबैजान, कहीं पर किसी पर हमला नहीं किया। अब ऐसा लग रहा है कि इन देशों पर हमला इजराइल ही करवा रहा है, ताकि कोई तो देश भड़क जाए और कोई तो ईरान के खिलाफ हमारा साथ दे दे। लेकिन वार है ईरान का खौफ, कोई भी देश ईरान के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। अरब देशों को जो ईरान पीट रहा है, सही पीट रहा है। ईरान ने कहा था अरबों से कि अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होने मत देना। अब सबूत क्या मिले हैं? यह कुवैत का वीडियो है। कुवैत में रेगिस्तान में अमेरिकी लॉन्चर्स मिले हैं। देख लो, अमेरिकी लॉन्चर्स की खोल मिली है, जिससे यह साबित हो रहा है कि अमेरिका ने कतर की जमीन का इस्तेमाल किया ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियंस को कत्ल करने और ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए। ईरान में अब तक 1255 लोग शहीद हो गए हैं और कम से कम 12,000 लोग घायल हैं। उधर चाइना ने बड़ी बात कह दी है। चाइना ने धमकी दी है अमेरिका, इजराइल को कि जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं इनको कत्ल करने की कोशिश भी मत करना। ये ईरान का इंटरनल मैटर है कि वो किसे राष्ट्रपति चुन रहे हैं, किसे नेता चुन रहे हैं, किसे सुप्रीम लीडर चुन रहे हैं। लेकिन अगर उनको निशाना बनाया तो फिर अच्छा नहीं होगा। उधर देखिए दोस्तों, IRGC ने भी ऐलान कर दिया है कि हम अपने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का हर हुक्म मानने को तैयार हैं। 10 दिन हो चुका है ईरान के अंदर इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। कहीं कहीं चल रहा है, बहुत मुश्किल से चल रहा है। जिन इलाकों पर जेन्युइनली बड़े हमले हो रहे हैं उन इलाकों में ईरान में, तेहरान में इंटरनेट बंद है।
अमेरिका फर्स्ट तो है ही नहीं। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट कर दिया है। सबूत इसका एक और है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जंग तभी खत्म होगी जब दोनों चाहेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और इसमें ईरान नहीं है, इसमें दूसरे की बात हो रही है, यानी इजराइल। इजराइल के कहने पे जंग शुरू की, अमेरिका जंग खत्म करेगा। ट्रंप ने कहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जब हम दोनों किसी बात पर राजी होंगे तब ये जंग खत्म होगी। ने दोस्तों, अब दिखाया है मोदी सरकार ने कलेजा। ईरान की 3 वॉरशिप फंस गई रास्ते में। उसने मदद मांगी भारत से कि आप हमें अपने यहां डॉक करने की, अपने जहाज को रोकने की इजाजत दीजिए। तो ईरान को इजाजत दे दी। ईरान को मोदी सरकार ने परमिशन दे दी कि भाई रुकेगा अब ये जहाज यहीं पर। और उसके बाद आगे से सफाई भी दी, बहुत क्लियर कह दिया और ऐलान करके कहा है, हमने ईरान के 3 जहाज़ों को अपने यहाँ रुकने की इजाज़त दी और उनके नौसैनिक भी हमारे यहाँ भारत में रुक सकते हैं जब तक चाहे। और हमने जो ये काम किया है बिल्कुल सही किया है। जिंदगी में पहला सल्यूट प्रधानमंत्री मोदी के लिए मेरे दिल से निकला है। ये काम किया है मोदी जी आपने, दोस्त वाला। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।